आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ए सेंटेंस और इसके साथ यह भी जानेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं और सेंटेंस का मतलब क्या होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of words that makes complete sense। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं और सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीन्स शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ कंप्लीट मतलब होता है, मतलब हमारे पास उसका एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, तो वही हमारे पास कहलाता है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सीना इज ए गुड स्टूडेंट। सीना एक अच्छी विद्यार्थी है, तो इससे इसका पूरा मतलब निकल रहा है। ये तो हमारे पास ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। सेकंड, सी हैज वन सिस्टर। उसके एक बहन है। तो दोनों ही सेंटेंस में हमें मतलब साफ समझ में आ रहा है। तो और इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दोनों सेंटेंस, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड बात करते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। Each sentence has two parts. First, subject and second, predicate। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? Subject is the person or thing spoken about। इसका मीनिंग यह हुआ कि सब्जेक्ट वो पर्सन हो सकता है या कोई सामान हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है या बताया गया है। तो ऐसे जो भी पर्सन है या थिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सेकंड, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। इसका मीनिंग यह हुआ कि प्रीडिकेट क्या होता है? जो भी पर्सन और थिंग होती है, इट मीन्स जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो भी बात कही गई है सेंटेंस के अंदर, वो हमारा कहलाता है प्रीडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज ड्रिंकिंग टी। लड़की चाय पी रही है। तो इसमें चाय कौन पी रहा है, किसके बारे में बात की गई है? वो है हमारे पास गर्ल।
और गर्ल क्या कर रही है, वो कर रही है आपका चाय पी रही है। तो इसके हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं सेंटेंस को। तो जो पहला है, जो थिंग या पर्सन है वो है हमारे पास गर्ल, तो ये हमारे पास कहलाएगा सब्जेक्ट। और लड़की जो कर रही है उसके बारे में जो बताया गया है वो है हमारे पास इज ड्रिंकिंग टी, और ये हमारे पास कहलाएगा प्रीडिकेट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। तो इसमें घास कौन खाता है, गाय खाती है, तो द काउ हो गया। और गाय क्या करती है, ईट्स ग्रास, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास काउ, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। और गाय के बारे में जो बताया गया है ईट्स ग्रास, ये हमारे पास क्या लाएगा, प्रीडिकेट। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। द क्लॉक टेल्स द टाइम, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। और तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, द क्लॉक, घड़ी के बारे में बात हो रही है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा। और घड़ी क्या करती है, टेल्स द टाइम, ये सेकंड पार्ट हो गया। और ये हमारे पास क्या लाएगा, प्रीडिकेट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है उसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्रीडिकेट। इस तरह से आपको जो इस वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है वो आपको सोल्व करना है, और उसके बेस पर आपको से ये पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। किसी सेंटेंस के अंदर आपको उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अंडरलाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर मैचिंग करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज को सोल्व करना।